हेलो बच्चों, मैं आपका प्यारा पीसी सर। अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है इसका मतलब तुम आईपीएससी सीखना चाहते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं इसे सीखना चाहते हो। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2-3 ट्रिक बताऊंगा। शराबियों का ट्रिक है, इसके बाद मैं 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आईपीएससी का खेल खत्म करूंगा। आइए वीडियो को टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है आपको सिखाते हैं। एक चीज याद रखना, मान लो कभी कभी फिजिकल अपीयरेंस देख के नाम बोला जाता है, वो नाम अलग होता है, लेकिन आईपीएससी नाम लिखने के रूल्स होते हैं वो अलग होता है। मान लो तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ तो एक तो बच्चे को देख के ही बच्चे का नाम रख देते हैं। बच्चा गोरा है, गोरेलाल आ गए। बच्चा काला है, कल्लू आ गए। बच्चा लंबा है, लंबू आ गए। बच्चा नाटा है, नाटू आ गए। बच्चा बारिश में पैदा हुआ, बरखा रानी आ गई। लेकिन कंपाउंड का नाम रखने का कुछ रूल्स होता है। उस रूल्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्या क्या आईपीएससी के गाइडलाइन है, उस पर हम बात करेंगे और तुम्हें नाम लिख के दिखाऊंगा। अब बच्चों मान लो तुम्हें आईपीएससी नाम लिखना है तो सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन करो। पैरेंट चेन जितनी संभावित बड़ी हो सके उतना बड़ा लो तो अच्छा रहता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन, और यही पैरेंट चेन मेन पैरेंट चेन होगा। यह पैरेंट चेन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट हो। बच्चे के दिमाग में रहता है पैरेंट चेन सीधी होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। पैरेंट चेन स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है, लेकिन लॉन्गेस्ट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है पैरेंट चेन, लो ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सीधा ही हो। पैरेंट चेन इस तरह से भी लिया जा सकता है। यानी पैरेंट चेन का लेने का एक रूल है कि पैरेंट चेन कंटिन्यूअस हो। पहली चीज, पैरेंट चेन में सारे सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप आ जाएं और पैरेंट चेन कहीं से ब्रेक नहीं करनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए जितना संभव हो सके, ठीक है। एक तो एक तरीका है। और दूसरा काम है, जब पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो तो दूसरा काम है उस पैरेंट चेन की नंबरिंग करो। याद रखना, नंबरिंग कभी 20 से तो स्टार्ट करते नहीं है, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे या राइट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे ये कैसे क्लियर होगा इसको समझो। मान लो नंबरिंग स्टार्ट करना है तो सबसे फर्स्ट पीरियोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर हम बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है लोएस्ट नंबर पर, और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा होगा तो उधर से नंबरिंग करेंगे। तो पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फिर बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। इस आधार पर नंबरिंग करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर इनको मिल सके। मान लीजिए ये है और यहाँ कार्बन पर OH लगा हुआ है, ठीक। अब अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, इसको 2 नंबर मिलेगा। इधर से करेंगे 1 2 3 4, इसको 4 नंबर मिलेगा। तो कौन सा सही होगा? 2 वाला सही होगा, क्योंकि लोएस्ट नंबर चाहिए, वो मिनिमम से मिनिमम नंबर चाहिए जिधर से नंबरिंग स्टार्ट करना। तो सीधा से कॉमन सी बात है कि नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा, उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लोएस्ट नंबर, जैसे मान लो आप क्लास में हो, आपकी फर्स्ट रैंक आई, सेकेंड रैंक आई, थर्ड रैंक आई, तो बताओ सबसे अच्छा कौन होगा? फर्स्ट रैंक वाला, यानी लोएस्ट नंबर है। फर्स्ट रैंक लोएस्ट नंबर, सेकंड रैंक नंबर बढ़ गया, थर्ड रैंक, तो लोएस्ट नंबर चाहिए, ठीक है, कम से कम नंबर, ठीक है, 1 नंबर। तो लोएस्ट नंबर वाले से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस साइड से जिधर से कम नंबर मिले। तीसरा काम है नेमिंग लिखना है। नेमिंग में मैं तुम्हें वो सब नहीं बताऊंगा कि रूट वर्ड लिखो, प्राइमरी सफिक्स लिखो, सेकेंडरी सफिक्स लिखो, फिर रूट वर्ड के आगे आ जाओ, प्रीफिक्स लिखो, ठीक है। ये सब इतना याद करने में बहुत झमेला होता है भाई। चलो एक ट्रिक से याद करते हैं। देखो ये है शराबी फरहान। भाई शराबी का काम क्या होता है? शराबी पिया, शराब पिया, निकल लिया, ठीक है। ये क्या है? शराबी फरहार, पी के भाग गया, यानी 2 घूंट अंदर अपने आप को सिकंदर। भाई शराबियों को क्या है, ठीक। तो शराबी फरहार, यानी ये क्या है? ये है सब्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले नाम लिखते समय सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इथाइल ग्रुप, ठीक है, इसेट्रा। ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ये सबसे पहले लिखे जाएंगे, ठीक। इसके बाद लिखना है रूट वर्ड, इसी को वर्ड रूट भी बोलते हैं। रूट वर्ड में क्या होता है? एक कार्बन है तो
मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, इस तरह से 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फिर रूट वर्ड, और इसके बाद तब लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखा जाता है बॉन्ड। बॉन्ड में क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फिर बॉन्ड लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक। फंक्शनल ग्रुप में जैसे OH है तो अल्कोहल, CHO है तो एल्डिहाइड, CO है तो कीटोन, ROR है तो ईथर, COH है एसिड, SO3H है सल्फोनिक एसिड, एक्सेट्रा। तो ये नाम लिखने का सीक्वेंस होगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखो, इसके बाद फिर रूट वर्ड को लिखो, इसके बाद बॉन्ड को लिखो, इस लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिख दो, और इसके बाद तुम्हारा नाम बन के आ जाएगा। फिर टेंशन ही खत्म, नाम बन के आ गया, शराबी फरार, शराबी फरार, शराबी ने नाम लिखा, फरार हो गया, ठीक है। और मैं कहूंगा नहीं, तुम लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करोगे, क्योंकि पीसी सर को तुम लोग बहुत प्यार करते हो भाई। अब जो तुम ये फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, ये फंक्शनल ग्रुप तो हैं, लेकिन कभी कभी जब कंपाउंड में आएंगे तो यही फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट भी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। जंगल में एक ही राजा होता है, बाकी सब प्रजा होते हैं, देखना। अब फंक्शनल ग्रुप के पीरियोडिक ऑर्डर को याद करने की ट्रिक देखना। क्योंकि मान लो कोई एक कंपाउंड हो, उसमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ गए, कई फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो उसमें से एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाएंगे। एक ही राजा होगा, बाकी सब प्रजा रहेंगे। देखना पहले इसको याद करो, फिर ट्रिक बताते हैं याद करने की। इसके बाद तुम्हें कंपाउंड लिख के हम बताएंगे कैसे, समझना। ये पूरे केमिस्ट्री पर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर 2 लोगों का बड़ा दबदबा है। यही 2 लोग राज कर रहे हैं। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है सल्फोनिक एसिड। ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये मम्मी पापा हैं। अब मम्मी पापा हैं तो उनके बच्चे भी होंगे। अब मम्मी पापा के 3 बच्चे हैं, ठीक, 3 बच्चे हैं। और तुम तो जानते ही हो, जो बीच वाला होता है उसको तो कोई गंभीरता से लेता नहीं, बीच वाले को तो ऐसे लेते हैं, ऐसे बीच वाले को ऐसे ले लेते हैं। टाइटल किसको मिलता है, बड़े वाले बेटे को, और फिर सबसे छोटे वाले बेटे को टाइटल मिलता है, बीच वाले को ऐसे ले लेते हैं। ट्रिक देखना, ट्रिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो एसिड टाइटल है, सल्फोनिक एसिड में एसिड टाइटल है, एसिड एनहाइड्राइड, ये मम्मी पापा हैं, और ये 3 बेटे हैं। तो देखो टाइटल इसको मिला है, एसिड एनहाइड्राइड को बड़ा बेटा है, और टाइटल इसको मिला सबसे छोटा बेटा है एसिड क्लोराइड को, लेकिन इसको टाइटल नहीं मिला, ठीक है। इसको ऐसे ले लिया, ऐसे मतलब एस्टर, ठीक। तो ये 5 याद हो गए, ठीक। 5 फंक्शनल ग्रुप का पीरियोडिक ऑर्डर याद हो गया। सबसे ज्यादा पीरियोडिक ऑर्डर इसका, फिर घट रहा है, ठीक है। तो 5 पीरियोडिक ऑर्डर आपको याद हो गए। मम्मी पापा, उनके 3 बेटे, और 3 बेटे में से बीच वाले को ऐसे ले लिया, यानी वो एस्टर हो गया। बाकी जिसमें टाइटल लगा हुआ है वो है एसिड एनहाइड्राइड, और सबसे लास्ट में एसिड क्लोराइड। अब इनको याद करने की दूसरी ट्रिक देखना। इनको याद करने की बच्चों ट्रिक है, ये 4 दोस्त हैं, एमाइड को लेकर कुल 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड। अब इन लोगों ने दारू पी लिया, एक दूसरे के मीन हो गए, फैन हो गए। तो देखो एमाइड, नाइट्राइल, कीटोन, एनहाइड्राइड, इन सबको अल्कोहल पिला दिया, दारू। तो जैसे दारू पिए, अल्कोहल पी लिए, ये मीन हो गए, मीन मतलब अमीन हो गए। तो ये पीरियोडिक का ऑर्डर है, घटता हुआ ऑर्डर। तो इसे याद कर लेंगे, पीरियोडिक फंक्शनल ग्रुप। अब जरा कंपाउंड लिख के देखते हैं फटाफट आंसर कैसे आएगा। तो इन कंपाउंड का आईपीसी नाम लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या था, पैरेंट चेन का सिलेक्शन। तो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की मिल जाएगी लॉन्गेस्ट। नंबरिंग दूसरा काम था, नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे या इधर से करोगे। तो अब देखो इधर अल्कोहल है, इधर COH है। अब 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप तो एक ही बनेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। पीरियोडिक लिस्ट में सबसे ऊपर कौन था, COOH, इसको 1 नंबर, इधर से नंबरिंग होगा 2 3 4 5। अब शराबी याद करो, शराबी फरहर, ठीक। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखो। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 2 हैं, एक है OH और एक है CH3। ये हाइड्रोक्सी है, H से स्टार्ट होता है।
ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है। अल्फाबेट पे पहले जो आएगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एच आता है तो हम लिखेंगे विथ पोजीशन 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। इसके बाद रूट वर्ड 5 का है तो पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, ठीक। और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। देखो आगे 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड दूसरा कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। अब फिर यहाँ पर भी देखो पैरेंट चेन का सिलेक्शन और नंबरिंग। पैरेंट चेन सीधा सीधा लेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर CO है, इधर COOH है, तो सीनियरिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। एस शराबी फरार से याद रखो, पहले सबट्वेन ग्रुप, तो क्या लिखोगे 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। इसके बाद रूट वर्ड 4 कार्बन का ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन यानी बॉन्ड, और फिर फंक्शनल ग्रुप 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। आगे आईपीएसी नेम। अब इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। सबसे पहला काम पैरेंट चेन का सिलेक्शन करो। अब आप कहोगे सर पैरेंट चेन सीधा सीधा लीजिए, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का मिल जाएगा, वो पैरेंट चेन गलत होगा। क्यों कि अगर सीधा सीधा आप लोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन से बाहर हो जाएंगे, जबकि पैरेंट चेन उतना ही बड़ा करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएं, ठीक है। तो पैरेंट चेन ये लिया जाएगा, ये पैरेंट चेन लिया जाएगा सीधा सीधा ये, क्योंकि ये सीनियर ग्रुप को लेना है। अब नंबरिंग इधर से करोगे, चाहे इधर से चाहे इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3, ठीक। तो ये हो गया 3 का मतलब। तो आ जाओ पहले सबट्वेन ग्रुप का नाम लिखेंगे। एक सबट्वेन ग्रुप इधर है C2H5, एक सबट्वेन ग्रुप इधर है C2H5, दोनों 2 पर ही लगे हैं, तो 2, 2 डाई इथाइल, 2, 2 डाई इथाइल। और इसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 2, 2, 2 बारह है तो डाई, एल्डिहाइड के लिए अल, एल्डिहाइड के लिए अल, अल्कोहल होता तो ऑल लगाते, तो 2, 2 डाई इथाइल प्रोपेन 2, 2 डाई अल आ गया। अब इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिखना है, तो सबसे पहला काम नंबरिंग। नंबरिंग का आर्डर आपको बताया था, फंक्शनल ग्रुप फिर बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप नहीं तो बॉन्ड को देखेंगे। तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड को एक नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक। अब एक है इसमें ब्रांचिंग साइड चेन, तो याद लिखते हैं। सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, 3 पर लगा है 3 मिथाइल, 5 कार्बन का है तो पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, पेंट 1 इन, 1 पे लगा है 1 इन, ठीक। 3 मिथाइल पेंट 1 इन। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।